श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। मृत्यु लोक में रहने वाला मानव यदि धनवंतरी की पूजन करता है महाराज, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने की सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो व्यक्ति धनवंतरी देव की पूजन करता है उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, सुनो किसान, मैं तुम्हें धनवंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं कृष्ण पक्ष की सुंदर त्रयोदशी जो कार्तिक मास में पड़ती है, उसी दिन धनवंतरी देव का पूजन करना धनतेरस का पूजन माना जाता है। ये दिन स्वयं धन, आरोग्य और आयु का वरदान देने वाला होता है महाराज। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, यदि सुंदर भूमि पर तुम देसी गाय के गोबर से लीपन करो तो वह भूमि पवित्र हो जाती है, और यदि गोबर उपलब्ध न हो तो उस भूमि को शुद्ध जल से लीप लेना चाहिए। फिर वहाँ एक सुंदर चौक पूर्ण करो। और आप सबको ज्ञात होगा महाराज कि चौक पूर्ण में रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता, चौक पूर्ण में आटा और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि आटा समृद्धि का प्रतीक है और हल्दी लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली होती है। इसी कारण जब चौक पूरा जाता है भूमि पर तो उसमें आटा और हल्दी दोनों का प्रयोग किया जाता है। चौक पूर्ण करने के बाद उस पर थोड़ा सा चावल या गेहूं का दाना रख दीजिए। अब उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग या एक पाटा रख दीजिए महाराज। भगवान विष्णु किसान को धनतेरस पूजन का विधान बताते हैं, और जो विधान भगवान विष्णु ने कहा वही हम सभी आज श्रवण कर रहे हैं। अब उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। लाल वस्त्र मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। अब एक थाली लीजिए और उस पर कुंकु या रोली से स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। स्वस्तिक का निर्माण करते समय मन में माता लक्ष्मी का ध्यान रखिए। अब यदि आपके घर में चांदी का सिक्का हो तो बहुत उत्तम, न हो तो चिंता मत कीजिए महाराज। आप अपने घर का 1, 2, 5 या 10 का सिक्का लीजिए और उसे थाली में बने स्वस्तिक के ऊपर रख दीजिए। फिर उन सिक्कों का स्मरण कीजिए और 7 आटे के दीप बनाइए। दीप घी के होने चाहिए और उनकी बाती लंबी होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में लंबी बाती शुभ मानी गई है। अब इन 7 दीपों को एक थाली में रखकर प्रज्वलित कर लीजिए। साथ ही एक दीप सरसों के तेल का भी लगाइए। अब जहां आपने सिक्के रखे हैं वहां उनके बाएं हाथ की ओर तेल का दीपक रखिए। यानी जब आप पूजन के लिए बैठे हो तो आपका सीधा हाथ माता का बायां हो जाएगा। और जो 7 घी के दीप आपने बनाए हैं उन्हें माता लक्ष्मी के दाएं हाथ की ओर रखिए, यानी आपके उल्टे हाथ की ओर। अब पूजन की थाली में रखिए कुंकु, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, अमरबेल के टुकड़े, कमल गट्टे और हल्दी की गांठें। फिर शुद्ध जल का एक पात्र रखिए और आनंद पूर्वक पूजन प्रारंभ कीजिए। अब सिक्कों पर जल का छींटा दीजिए। फिर हल्दी, रोली, मौली, चंदन आदि लगाकर उनका पूजन कीजिए। फिर दोनों सिक्कों को उठा लीजिए। पहले चांदी का सिक्का मौली में लपेटिए, फिर देसी सिक्के 1, 2, 5 या 10 का को मौली में लपेटिए। दोनों सिक्कों को वापस थाली में रख दीजिए और उन पर हल्दी, चावल व जल का छींटा दीजिए। अब सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। हल्दी में भीगे हुए चावल उल्टे हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाइए। चढ़ाते समय गणेश जी का भी स्मरण करते जाइए। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ माता लक्ष्मी और कुबेर भंडारी के साथ सदा विराजमान रहे। नारायण के साथ हमारे घर में सदा सुख समृद्धि बनी। जब चावल छोड़ते जाएं तो मन में यही भावना रखिए। जब चावल पूर्ण हो जाएं और पूजन समाप्त हो जाए तब 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे और 7 हल्दी की गांठें माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिए महाराज। अब दोनों हाथों में पिसी हुई हल्दी लीजिए और 7 बार सिक्कों पर चढ़ाइए। फिर कुंकु और रोली लीजिए और 7 बार माता पर अर्पित कीजिए। इसके बाद जो भी घर में मिष्ठान या मीठा है, शक्कर, गुड़, मिश्री, खड़ी शक्कर, वही माता को भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात अपने घर में जो देवता विराजमान है उनका भी पूजन कीजिए महाराज। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं माँ। अब हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान होइए। अब 7 घी के दीपों से माता की आरती उतारिए।
आरती को स्वयं पर न घुमाइए, केवल माता को दिखाइए। फिर माता को नमन कर झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। जब झोली पसारे उसे अपनी ओर गिराइए, यानी प्रतीक रूप में माँ की कृपा अपनी झोली में समेट लीजिए महाराज। अब सातों दीपों को अलग अलग स्थान पर रख दीजिए। एक पूजन स्थल पर, एक हॉल में, एक रसोई घर में, एक घर के द्वार पर, एक तुलसी के पास, एक तिजोरी या धन रखने के स्थान पर और एक अपने देवालय के पास। तेल का दीप माता लक्ष्मी के बाएं हाथ की ओर रहेगा, यानी आपका दाहिना हाथ, और घी का दीप माता लक्ष्मी के दाएं हाथ की ओर, यानी आपका बायां हाथ। अब माता से निवेदन कीजिए, हे कृपा सागर, हे करुणा सागर माँ, आप भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। हे नारायण प्रिया, हमारी झोली भर दीजिए माँ। हमारे घर में वैभव, शांति और संपन्नता का दीपक सदा जलता रहे। इस भाव के साथ पूजन पूर्ण कीजिए महाराज। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, यदि तुमने धनवंतरी की पूजन की है, धनतेरस की पूजा की है, और जो वस्तु या पात्र तुम इस दिन घर लाए हो उसका पूजन उसी दिन अवश्य करो। सोना, चांदी, बर्तन या कोई भी शुभ वस्तु, उसे माता के समक्ष रखकर पूजन करो। यह भी पूजन का ही अंग माना गया है महाराज। अब जो झाड़ू आपने घर में नया लाया है उसका भी पूजन कीजिए। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए उसे आदर पूर्वक रखिए। फिर वही 7 दीपों से माता की आरती कीजिए। आरती दिखाने के बाद उसे एक और रख दीजिए। जो दीप आटे के हैं वे जब बुझ जाएं तो उन्हें किसी गमले या पौधे की मिट्टी में रख दीजिए। जो पूजा सामग्री चढ़ी है उसे उसी थाली में रहने दीजिए। दूसरे दिन फिर उसी थाली में पुनः पूजन होगा। यदि अतिरिक्त सामग्री है तो अलग कटोरी में रख दीजिए और अगले दिन नया पूजन करते समय वही सामग्री पुनः प्रयोग में लीजिए। इस तरह महाराज धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि पूर्ण होती है। जो इस विधि से पूजा करता है उसके घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और धन की वर्षा होती है। भगवान धनवंतरी कृपा करते हैं और लक्ष्मी माता का स्थायी निवास बन जाता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान धनवंतरी, जय नारायण।